दोस्तों नमस्कार। मैं हूं यार कमल। आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो पे आपका तहे दिल से स्वागत इस्तकबाल। दोस्तों ऑन पैसिव के अंदर फाउंडिंग साथी बहुत कुछ सोच समझकर आए और क्योंकि यहाँ एक मिशन, एक विज़न बहुत प्यारा सा सबके सामने आया और जब बात ये कहा जाने लगे कि यू आर सो इन इट टू विन इट, यदि अगर आप इसमें आ गए तो आप विजेता हैं। और ये विजेता कब होंगे, कैसे होंगे और इसके लिए आपको क्या करना है और आपको क्या अपने फ़र्ज निभाने हैं। तो दोस्तों साथियों, सारे लोग अपना फ़र्ज निभाते रहे। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, कुछ साथी तो पिछले 5 सालों से लगातार अपना फ़र्ज निभाते रहे और टाइम टू टाइम अपडेट पर अपडेट मिलते रहे, उसे देखते रहे और वो पूरी दुनिया में उसको घुमाते रहे, ये सोच करके कि हमारा आने वाला कल बहुत बेहतर होगा, न कर्ज होगा न मर्ज होगा। इसी कड़ी में खुद भी आए, लोगों को भी लाए और लाते भी क्यों ना, क्योंकि कहीं कोई एक बहुत बड़ी कमी लोगों के अपने निजी जीवन में थी और उस निजी जीवन में जब कठिनाइयाँ होती हैं तो इस तरह के संदेश यकायक सोच को मजबूती देते हैं और अपने मन को उस दिशा की ओर ट्रांसफ़र कर लेते हैं कि जहाँ ये कहा जाए कि आपको कुछ नहीं करना है और आपको टीम नहीं बनानी है। लगातार साथी इसके साथ जुड़े रहे और जुड़ते जुड़ते इस कदर जुड़ गए और उस सपनों की दुनिया में ऐसा खो गए कि कर्ज बढ़ता गया, मर्ज बढ़ता गया और फ़र्ज निभाना तो दूर की बात हो गई, क्योंकि पारिवारिक फ़र्ज निभा नहीं पाए। और अभी भी काफ़ी लोग यही सोच रहे हैं कि पारिवारिक फ़र्ज कैसे निभाएं। कर्ज और मर्ज दोनों बढ़ रहे हैं और एक सहारा जो मिल रहा था कि आज नहीं तो कल, उसके सहारे समय काटने लगे। और अभी भी यही बात सामने आई, थोड़ा वक्त लगेगा कुछ चीज़ों को समझने में, कुछ चीज़ों को रेक्टिफाई करने में और कुछ ऐसा इस दरमियान घट गया, कुछ साथी ऑन पैसिव को ही नहीं इस दुनिया को भी अलविदा कह गए। मेरी संवेदना उन लोगों के साथ हैं, उस परिवार के साथ हैं। हाँ, वो अपनी उस आईडी को परिवार के लिए ज़रूर छोड़ करके गए हैं। की ऑफ द सक्सेस, उससे ज़रूर उसका परिवार आने वाले फ्यूचर में जब इनकम करने लगेगा तो उसको खुशी मिलेगी और परिवार को शक्ति और ताकत मिलेगी। सपने बहुत बड़े बड़े थे हर एक व्यक्ति के और कुछ नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया के लोग जब इस तरफ आए तो उनको लगा कि एक बहुत बड़े जंजाल से हमें मुक्ति मिल गई, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आए दिन कंपनियां आ रही थी, जा रही थी, लोगों का पैसा डूब रहा था, लोगों की फेस वैल्यू ख़राब हो रही थी, मगर परिवार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। 1-2 को छोड़ दें तो ज़्यादा लोग उतना ही खर्च कर रहे थे जितना कि ज़रूरतें थीं। कुछ लोगों ने अत्यधिक कुछ कंपनियों में पैसा लगाया और वो कंपनियां रातों रात फुर हो गईं, लोग कर्जे में आ गए और कर्जा भी खूब बड़ा बड़ा लोगों के ऊपर होता चला गया। इसी दरमियान कोरोना आया, लॉकडाउन आया और उस लॉकडाउन में लोगों को ये नहीं समझ आ रहा था कि अब क्या करें और क्या होगा, क्योंकि
बहुत लंबा लॉकडाउन चला, सारी दुनिया बंद थी और एक ऐसी महामारी लोगों के सामने थी कि घर पर बैठ कर के ही काम करने की ज़रूरत है, लोगों ने समझी। एट होम का चलन चलने लगा, जूम पर मीटिंग कॉन्फ्रेंस होने लगी और लोगों को अब लगने लगा था कि अब कोई ऐसा काम मिले जिसके लिए हमें घर से बाहर ना निकलना पड़े और हमारे घर खर्च चलते रहें, कर्ज ना बढ़े, मर्ज आए तो वो संभाल सकें, मर्ज को दूर कर सकें। और यही सब करते करते कब कोरोना टाइम ख़त्म हो गया, पूरी दुनिया नॉर्मल हो गई, मगर तब तक इतनी देर हो चुकी थी। किसी के सहारे, किसी के सपनों के सहारे, किसी के अपडेट के सहारे, किसी के सहारों पर सहारे बनते चले गए। और विश्वास भी एक चीज़ होती है, जब लोग विश्वास दिलाने लगते हैं तो लगता है कि हज़ारों लोग जब एक दिशा में जा रहे हैं तो आप क्यों विपरीत दिशा में जाएं। तो फिर एक शब्द आने लगा, गो विद द फ्लो। उसको भी देखा, गो विद द फ्लो के साथ चलते रहे कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। कल के लेटेस्ट वेबिनार में जो 360 का वेबिनार हुआ, उसके बाद तो बहुत से साथियों के पैरों के तले ज़मीन ही खिसक गई। जिस चीज़ का ये इंतज़ार हो रहा था कि सब कुछ ठीक हो रहा है, कार्ड से पेमेंट नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, आज नहीं कल होगा, फिर ऐसा होगा, क्रिप्टो में पेमेंट आएगी। लोग हर चीज़ को समझने लगे, बर्दाश्त करने लगे, क्योंकि ये ऑन पैसिव है, इसको बहुत सच्चे मन से सींचा है और ऐसे समय पर सींचा है जब दुनिया में कोई भी चीज़ ओपन नहीं थी, आय के कोई साधन नहीं थे। तब अपना ड्रीम, अपने सपने, अपनी परवरिश, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, इसके सारे ढूंढने लगे और फिर उस दिशा की ओर चलने लगे। चलते चलते बहुत आगे निकल गए, इतने आगे निकल गए, परिवार पीछे छूट गया और तन्हाइयाँ, मजबूरियाँ, कर्ज, मर्ज, फर्ज सब बढ़ते चले गए और बढ़ते बढ़ते सिर्फ इंतज़ार के सिवा कुछ नहीं था। क्वेश्चन पुटअप करना भी एक नेगेटिव समझा जाता था कि फला व्यक्ति बहुत नेगेटिव है, वो क्वेश्चन करता है, वो गो विद द फ्लो के साथ नहीं है। और जो गो विद द फ्लो के साथ रहे, उनके साथ जुड़ते चले गए, टीमें उनकी बड़ी बनती गई। आज उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के घर में रोटी है या नहीं है, क्या किसको कुछ कहना है, समझना है, समझाना है, वो इस बात पे भी आतुर नहीं है। बड़ा दर्द होता है जब लोगों के फ़ोन्स आते हैं, मैं देखता हूँ, ये मेरे मन की जिज्ञासा नहीं है, तमाम उन फाउंडिंग साथियों की जिज्ञासा हैं। और आज तो निराशा इस कदर हावी हो चुकी है कि लोगों ने ना तो वेबिनार में जा रहे हैं, बहुत से साथी तो अपनी ऑन पैसिव इकोसिस्टम को खोल के भी नहीं देख रहे हैं, बहुत से साथी जो ओ कनेक्ट का पैकेज आया है उसको भी लेने से बच रहे हैं। और इस घटना के बाद जो 360 वेबिनार में एस सर ने अपडेट दिए हैं कि हमें एक धोखा मिला है, किसी कंपनी ने धोखा दिया है, तब लगने लगा कि इतनी बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी धोखा खा सकती है, तो फिर कैसे अब विश्वास की जाए, कैसे पैकेज बाय किए जाएं, कैसे प्रचार किया जाए, कैसे एफिलिएट लाया जाए। अब ये व्यवस्था रातों रात तो संभलने वाली नहीं है। जब 5 साल से नहीं हो पाया, एक फाउंडर साथी बड़ा रो रो करके मुझसे कह रहा था, जो व्यवस्थाएं 5 साल से नहीं सुधर पाई तो अब कैसे सुधरेंगे सर, अब कैसे हमारा घर चलेगा, परिवार चलेगा। साहस दिया, ढांढस बनाया कि इसके अलावा भी कहीं और ज़िंदगी है, उसको सोचिए, सर्च कीजिए। लोगों ने कहा सर अब नेटवर्क मार्केटिंग नहीं हो सकती,
अब लोग चिढ़ाने लगे हैं कि आप तो ऑन पैसिव वाले हो, वहाँ छोड़ के फिर क्यों आ रहे हो। ऑन पैसिव के साथियों ने जब से ऑन पैसिव में आए, उन्होंने किसी अन्य कंपनियों के साथ वर्क नहीं किया, और अगर ज्वाइन भी हो गए तो काम भी नहीं किया, यथास्थिति में डाल दिया। क्योंकि बहुत उम्मीदें आज भी बनी हुई हैं और बनी रहनी भी चाहिए। मैं सभी साथियों से कहूँगा कि आप लोगों ने बहुत धैर्य का परिचय दिया है, आगे भी देते रहिए। अपडेट तो होंगी सारी चीज़ें, क्योंकि ठोकर खा के अकल भी आती है, बहुत लोगों को अकल भी आई होगी। मगर हाँ, कुछ ज़िद्दी लोग हैं, उन ज़िद्दी लोगों को भी समझना चाहिए कि जो ऑन पैसिव है सभी फाउंडर्स के लिए कॉमन बनी है, तो इनकम भी कॉमन होनी चाहिए, कमीशंस भी कॉमन होने चाहिए, बोनस भी कॉमन होने चाहिए। ये टीम का लफड़ा छोड़ दें, शायद बहुत कुछ हो जाए। और यहाँ पे जो इंडिया के लोग हैं जिन्होंने इंडिया को सपने दिखाए थे, वो भी कोई प्रश्न नहीं कर पाते हैं सिवाय लीपापोती के। अब लीपापोती से काम नहीं चलेगा, समझना होगा, सभी फाउंडर साथियों को साथ लेकर के चलना होगा, उनकी आवाज़ से आवाज़ बनना होगा। दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।